इनकॉग्निटो मोड। हाँ सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। हम लोग आज नई क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा हो सकता है दिक्कत होगा आप लोग को, ऑनलाइन वाले बच्चों को, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा नहीं बंद होता भाई इसका। खैर तो देखो, पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास जो भी चीजें होती हैं वो गूगल क्या कर लेता है, चुरा लेता है, और चुरा कर हमको क्या दिखाता है, टारगेटेड एड्स। तो जहां पर टारगेटेड एड्स दिखाया जाए वो काम कौन करता है, गूगल करता है। क्लियर है। अब जानते हो गूगल का इतना मन क्यों बढ़ा, देखो थोड़ा सा हम उसका हिस्ट्री पढ़कर आए थे, तो स्कूल वाला कॉपी में लिख के चले आए, तो क्या ही अपना कॉपी वेस्ट करे, तो तुम उससे बात भी कर लेंगे। देखो एक दौर था भाई, स्टाइल ऐसा बदल देना मेरा जी, तो एक और ले आना पड़ेगा हमको। 1960 1960 से लेकर 1990 को कहते हैं एकदम खुराफात वाला दौर। क्या कहते हैं, खुराफात वाला दौर। क्यों, यही वो दौर था 1960 से 1990 जब इंटरनेट का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था। किसके लिए डेवलपमेंट हो रहा था, रैपिड डेवलपमेंट। एक हायर सोसाइटी हुआ करती थी, या है अभी भी, जो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे शायद हम लोग नहीं बिलोंग करते। तो 1960 से लेकर 1990 का दौर ऐसा था जहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होता था। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, इंटरनेट was used only for research and education। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, कोई दिखावट नहीं। अब 60 से 90 का दौर यही था, लोगों को लगा कि इनको पढ़ने के लिए कुछ मिल गया है, लेकिन वहां भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे कनेक्ट कर पाए। तो बहुत सारा विधि था, कोई किसी प्रकार से ढूंढ रहा है, कोई किसी प्रकार से ढूंढ रहा है, लेकिन जानते हो समय के साथ नहीं बदलोगे ना, समय आपको बदल देती है। अब लोगों को लगा कि हम एक जगह चीजों को कैसे जोड़ें, तो वहीं पर एक नया विकास होता है 1989। 1980 ये 1989 एक ऐसा टाइम था जहां पर WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल संटू कुमार सब पर ध्यान है मेरा एकदम। तो 1989 एक ऐसा दौर है, इस संटू कुमार को आप लोग देखे हैं क्या, देखें, चिंटू का भाई है। 1989 आज तुम लोग बहुत बतिया रही हो, क्या टारगेट करके आई थी आज, तो इतना हंसो कि मेकअप वुकअप झड़ जाएगा, बेचारा जो क्रश होगा वो लुट जाएगा। तो आपसे अनुरोध है आप लोग एकदम नहीं बोले, लिपस्टिक लगाए क्या है ना, मुंह चोच रंग के बैठे रहे। बोलने का काम कौन करेंगे, लड़के करेंगे, लड़कों को फर्क नहीं पड़ता, दूर पढ़ा रहा है मास्टर, पढ़ाने दो, पैसा तो दे दिए, ऐसा चलता है। खैर तो 1989 एक ऐसा टाइम आया जहां पर वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब कब आया था, तब क्या कहेंगे, 1989 1989। मेरी बात सुन लो फिर लिखना। अब कोई पूछेगा आपसे कि बड़ा भारी नाम है इसका, हम भूल जाते हैं क्या, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली हम लिख दे रहे हैं। मैडम तो आप यहीं की हैं, आइए आइए आइए, मैडम को ताली बजाइए। हाँ ठीक, देखो अबे कई बार बजाना था, हमको तुम लोग याद दिला देते हो, रेलवे में जो 10 रुपया वाला ले आ भैया ले आ, पैसा नहीं करना था भाई। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 1989 टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। पूछा जाएगा कि WWW का विकास, क्या आविष्कार, डिस्कवरी किसने किया, तब क्या कहेंगे, टिम बर्नर्स ली। कब आए थे, 1989। 1989 से लेकर 1991 तक बहुत शोध किए इस पे, 89 से लेकर 91 तक ही क्या किए, बहुत शोध किए। और 1990 1990 जब आया, 1990 आया तो टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब लेकर आए, और 1990 में लोगों को एहसास हो गया कि भैया अब हम WWW वर्ल्ड वाइड वेब लेकर तो आ गए हैं, लेकिन वहां से हम इंफॉर्मेशन कैसे लेकर आएंगे। तो वहां से आप इंफॉर्मेशन तभी लेकर आएंगे जब
आपके पास क्या होगा, वेब ब्राउजर होगा। शायद ये वेब ब्राउजर वाली कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पॉइंट कॉपी पे लिख लीजिए, ऐसे ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लें तो लिखा है। यहाँ पे भाई देखो एक कमेंट लिखा है कि ट्रिपल पी मुझे जानता है सर, लेकिन बहुत धोखेबाज है, बहुत झूठ बोलता है। कौन है ट्रिपल पी भाई? गजब। तो कल को तो यहाँ पे कोई लिख देगा कि आई लव पहाड़न, तो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। पूरा बहुत दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में, पहचान ही नहीं पाएंगे किसी को। खैर कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट कॉपी पे लिख लो कि 1989 कौन आया था, टिम बर्नर्स ली, क्या प्रपोज करके गए, वर्ल्ड वाइड वेब। लिख लिए सब लोग? अरे यस नो बोलो, नहीं लिखे हो जल्दी लिख लो। पहला पॉइंट भूमा जैसा चाहे कर ले होता बस। बकरा देखी हो? नहीं देखी हो? अपना मुंह देखना आज, बकलो लड़की। देखो अरे जब है उसमें क्या इंटरेस्ट ले रही है, तो पति है तो तुमको काहे बताएगी वो? अरे उनके पति को उनसे मिलना है, तुमसे नहीं। जब घर फुड़वा औरत हो। खैर लिख लिए सब लोग। 1989 कौन आया था, टिम बर्नर्स ली, क्या बना कर ले आए, वर्ल्ड वाइड वेब। भैया आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेट का जो दौर था, विकास का दौर था, कब से कब तक था, 1960 से 1990, यानी मोदी जी भी आए थे, मोदी जी के चाचा थे, 1960 से लेकर 1990 तक विकास करा रहे थे, लेकिन इंटरनेट के जमाने में। हो गया सबका, यहां तक लिख लिए? अरे यस नो बोलो। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। आगे कैसे जाते हैं, यहाँ से दूर ऊपर कर हटाओ। हाँ देखो, अब पिछली क्लास में हम बताए थे आपको कि हमारे पास जो भी डेटा स्टोर होता है वो कहां पर होता है, सर्वर में, बताए थे। अब सर्वर से जो डेटा हमारे पास आता है वो कहां पर आता है, क्लाइंट के पास। बताया था ये वाली चीज, कई बताए थे ना, यस नो बोलो। तो भैया ये बताओ, सर्वर और क्लाइंट इन दोनों के बीच जो माध्यम का काम करता है वो क्या करता है, वेब ब्राउजर। नहीं पूछा जाएगा कि सर्वर और क्लाइंट के बीच माध्यम कौन हो गया, वेब ब्राउजर। अब जानते हो वेब ब्राउजर जब आया तो आया कब, तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये था कि शुरू में लोगों को वेब ब्राउजर के बारे में पता ही नहीं था। तो 1990 लाइनेक्स, LYNX ये पहला वेब ब्राउजर आया। आपसे पूछा जाएगा पहला वेब ब्राउजर कौन, तो क्या बोलोगे, लाइनेक्स। कब आया था, 1900, सब टकले हो जाओगे, मेरी बात सुनो पहले, ये बात सुनो फिर लिखेंगे। 1990 क्या आया, लाइनेक्स। पहला वेब ब्राउजर क्या था, लाइनेक्स। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग, लास्ट बेंच तक? तो चाचा जी समझ रहे हैं, बगल चाचा लास्ट बेंच चले, समझ रहे हो ना? बस बस चलो सही, काफी है। हाँ तो 1990 में क्या आया, लाइनेक्स वेब ब्राउजर। जानते हो दिक्कत था, अब दिक्कत वहां पे ये था कि इसके साथ कि ये जो लाइनेक्स था ना, क्या बोलते हैं इसको यार, तुमको लिख कर लाए थे बुला, हाँ क्या बोलते हैं बताओ भाई, कुछ बोला, एक नाम आया था, नहीं तो क्या बोलते हैं उसका, हम एक टेक्निकल टर्म है, भूल गए, 2 मिनट रुको ना, याद आ जाएगा, हम भूल गए इसका नाम। इसमें क्या होता था ना लाइनेक्स वाले में कि आप, हाँ वर्ड बेस्ड, इसी को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर बेस्ड। इसमें क्या होता था ना भाई कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि गूगल क्रोम में कुछ भी ऐसा टाइप अप कर देते हैं, चाहे फोटो वोटो आता है, फोटो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ इमेज वगैरह पे। लेकिन जब लाइनेक्स था ना तो लाइनेक्स में ये सब आता ही नहीं था। लाइनेक्स में क्या होता था, हमको जो भी ढूंढना है ना सब टाइप करना पड़ेगा, वहां पे आपका माउस ही नहीं काम करता था। जैसे समझो मेरी बात, मान लो हमारे पास ऐसा है वेब ब्राउजर है, जैसे यहाँ समझना, ये मान लीजिए मेरे पास वेब ब्राउजर है। अब इस वेब ब्राउजर में आज के जमाने में हमसे कोई कहे कि भैया आपको ना एगो ढूंढना है, मान लो पॉन ढूंढना है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, HTTP
www.porn.in मान लो लिख लिया। अब हाँ सामने क्या आ जाएगा, पॉर्न आ जाएगा। यस नो, ढूंढे तो सब लोग हो गए, कोई यस बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, इतना ही अंतर। तो मान लो हमारे सामने ये हम वेबसाइट लिखे। अब इस वेबसाइट को लिखने के बाद आप लोग क्या करते हो, माउस से क्लिक कर दोगे, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। अब मान लो यहाँ पर एक पेज खुल गया, अब आपको ये वाला वीडियो अच्छा लग गया, अब क्या करोगे, माउस से यहाँ टिप दोगे, खुल जाएगा। लेकिन ये सब चीजें जो थी वो लाइनेक्स में नहीं थी, लाइनेक्स में माउस नहीं काम करता था। अब जब यहाँ पर आप वेबसाइट लिख दिए हो, तो वेबसाइट लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर की दबाना होता था। क्या दबाना होता था, एंटर की। एंटर की दिखाए थे ना, देखो ये वाली की, ये एंटर की दबाना पड़ता था, सॉरी ये वाली। जब एंटर नहीं, हम बता रहे हैं मैडम, यहाँ पे जब हम लोग टाइप करते थे ना, तो टाइप करते वक्त कर्सर हमारा यही होता था, यहाँ पे कर्सर होगा, हम क्या क्लिक कर देंगे, एंटर। अब एंटर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आज हमारे सामने मान लीजिए पॉर्न के रिगार्डिंग वीडियो आता था, या आता है, लेकिन उस टाइम जो था ये क्या था, कैरेक्टर बेस्ड था। तो हमारे सामने कोई भी यहाँ पे पॉर्न का संबंधित वीडियो नहीं आएगा। क्या आता था, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता था, सिर्फ और सिर्फ सूचना आती थी। और वो सूचना कैसी थी, तो यहाँ पर वर्ड के फॉर्म में लिखा होता था, यानी यहाँ पे टाइप किया हुआ सूचना हमको सिर्फ दिखता था, यानी आप सिर्फ क्या कर सकते थे, पढ़ सकते। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग, अरे ये सब नहीं समझे। आज मान लो, फिर से समझो, आज अगर हम पॉर्न खोजेंगे, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है, अगर पॉर्न ढूंढोगे तो क्या आ जाएगा, वीडियो आएगा। लेकिन अगर यही आप 1990 में ढूंढते तो आपके सामने वीडियो नहीं आता, आपके सामने क्या आ जाता, टेक्स्ट आता, गाड़ी की, हाँ टेक्स्ट आता। अब क्या करना होता, उस टेक्स्ट पे आपको क्लिक नहीं कर सकते थे, क्या करते, अगर ऊपर जाना है तो आप एरो की का यूज करते, ऊपर वाले एरो की का। अगर नीचे आना है तो किसका यूज करते, डाउन एरो की। तो ये जो चीज था वो क्या था, थोड़ा सा इंटरनेट का इस्तेमाल बोरिंग बना देता था। अब सोचो 20 मिनट आपसे कहा जाए कि पढ़ते रहो, टुकटुकाते रहो, पढ़ पाओगे नहीं, क्या फील करोगे, बोर फील करोगे। अब ये जो दौर था ना 1990 का, उस दौर में जब लाइनेक्स चरम सीमा पर थी, तो लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज आता था, वो था HTML। क्या आता था, HTML। तो आपसे अगर घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइनक्स वेब ब्राउजर में सूचनाओं को दिखाने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे मैडम, HTML। हमको याद रखना है कि उस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या चलता था, HTML चलता था। समझ पा रहे हैं मेरी बात सब लोग, यस नो, ठीक है। तो फिर से एक बार आप हमें बताइएगा कि भैया हमारे पास जो पहला वेब ब्राउजर आया वो कौन सा था, लाइनेक्स था। वो क्या था, कैरेक्टर बेस्ड था कि ग्राफिकल यूजर बेस्ड था, कैरेक्टर बेस्ड था। अब मान लीजिए वहां पर हमको किसी चीज को ढूंढना है, सर्च करना है, तो हम कैसे सर्च करेंगे, एंटर की दबाकर। कैसे सर्च करेंगे, टाइप करके क्या दबाएंगे, एंटर की। ऊपर नीचे जाना है तो कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, समझ पाए मेरी बात। अब यहीं पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया ये जो 1990 का दौर था, उस दौरान जो हमारे पास वेबसाइट हुआ करता था, क्या वो स्टैटिक वेबसाइट था कि डायनामिक वेबसाइट था, वेरी गुड, क्या था, स्टैटिक। यानी सबके लिए क्या दिखता था, सामान। समझ पा रहे हो मेरी बात सब लोग, लिख लोगे यहां तक, लिखिए कॉपी पे। URL वेब एड्रेस बता दिए हैं सब, लिखवा दिए हैं, ठीक है। ये लिख लिए 1989 वाली कहानी, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट पे अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे पहले लिख लें। द फर्स्ट वेब ब्राउजर is Linux, Linux. The first web browser is Linux. The first web browser is Linux. हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे पहला वेब ब्राउजर जो है वो लाइनक्स है।
पहला वेब ब्राउजर जो है वो लाइनेक्स है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे जिंदा हो तुम लोग वहां पे, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नरेंद्र सिंह मुंडा, आलोक आनंद, संटू कुमार, अनुराग रजक, रिंकी कुमारी, मारिया पूर्ति, निकिता, चंदू, आनंद, स्वाति, सुनैना, अनिल, याशिका, विकास, धीरेन, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, बहुत लोग का नाम नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग वहां पे जिंदा हैं तो यस सर लिख दीजिए, अब मर गए हैं तो वहां पर नो सर लिख दीजिए, लेकिन लिखिएगा जरूर, तो जानना पड़ेगा ना। हाँ देखिए, अरे आजकल तुम नहीं जानती हो, मरने पे ऊपर से टेक्स्ट आता है, कार्य बेटवा ठीक है ना, क्या करोगे। क्या तो लिख लिए सब लोग कि लाइनेक्स, लाइनेक्स क्या है लिख लिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिख लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी पे लिखिएगा, उसी लाइनेक्स वाले में कि लाइनेक्स इज बेस्ड ऑन, लाइनेक्स इज बेस्ड ऑन, चंदू सिवाय नो सर लिखे, मतलब इनका इंतकाल हो गया, हे भल्ला इन पर रहम करना। क्या लिखा आप लोगों ने, लाइनेक्स इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस, लाइनेक्स इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर, CHARACTER, गाइस भील का रहा है, लाइनेक्स इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस। लाइनेक्स जो है वो किस पे आधारित है, कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस पे, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिख लें, आप अंग्रेजी वाला ये शब्द लिखिएगा कैरेक्टर, ठीक है, और इसमें लिखिएगा शब्दों, कैरेक्टर को ब्रैकेट में लिख दिया, शब्दों का इस्तेमाल करके, शब्दों का इस्तेमाल करके, शब्दों का इस्तेमाल करके, शब्दों का इस्तेमाल करके हम चीजों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते थे, शब्दों का इस्तेमाल करके हम चीजों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते थे। लिख लिए सब लोग। इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे HTML, HTML का फुल फॉर्म सब जानते हो ना, लिख दे रहे हैं, देखिए जो लोग नहीं जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लिख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड या वाज यूज्ड, लिखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाज यूज्ड टू डिजाइन लाइनेक्स, was used to design Linux. Hypertext markup language was used to design Linux. हो गया सबका। नेक्स्ट हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे कि आप लोग पहले तो ये पूरा लिख लीजिए HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, लिख लीजिए सब लोग, एक पॉइंट लिख लीजिएगा इसी में, क्या लिखे आप लोग, हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी माध्यम वाले बच्चों को पॉइंट लिख लेना है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम लिनक्स को लिखते थे, हो गया, लिख लिए। एक पॉइंट इसमें और लिख लो आप लोग, HTML लिख लिए सब लोग, कैरेक्टर बेस्ड लिख लिए, ये लिख लिए कि ये पहला वेब ब्राउजर था, ये लिखिए कि लाइनेक्स वाज द फर्स्ट, ठीक, क्लियर है यहां तक सबका, चलो क्लियर, आगे चलते हैं। भाई का एक प्रश्न है कि सर टिम बर्नर्स-ली किस कंट्री के थे, भाई ये तो बड़ा टफ सवाल है, लेकिन टिम बर्नर्स-ली जो थे, टिम बर्नर्स-ली वो इंग्लैंड से थे, ऑक्सफोर्ड और मैस्कट में इनको फेलोशिप भी मिला है, ठीक है, तो ये इंग्लैंड से थे और इनको ऑक्सफोर्ड और मैस्कट में MIT जिसको बोलते हैं वहां पे इनको फेलोशिप भी मिला है, और कहा जाता है कि ये प्रोफेशनल कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे भी, लेकिन भाई ये सब नहीं पूछेगा कि चाचा कहाँ से थे, उनकी मैया कहाँ से थी, बप्पा कहाँ से था, वो कहाँ से थे, कंट्री नहीं पूछेगा, लेकिन जो काम का है उतना हमको जानना है। लिख लिए सब लोग यहाँ तक। अच्छा अब वापस आते हैं इस वाले फोटो पे, देखो, हाँ यहाँ की बात कर रहा था मैंने यहाँ आपसे क्या बताया था कि अब मान लो हमारे पास ये है, तो ये स्टैटिक वेब पेज बन गया, जैसा जैसा प्रश्न आ सकता था हम लोगों ने उन सारे प्रश्नों को भी क्या किया है, यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
अब 2-3 पॉइंट यहाँ पे और समझेंगे। एक सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, प्रश्न ये है कि भाई लोग ये HTTP, ये जो HTTP लिखा होता है ये क्या होता है? HTTP जो लिखा होता है ये क्या होता है? क्या होता है? प्रोटोकॉल। अच्छा देखो, हाँ सही बात है, मैंने आपसे बताया था कि ये HTTP जो होता है ये क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, या सेट ऑफ रूल्स होता है। एक प्रश्न यहाँ पर मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि एक प्रश्न बन सकता है कि हमारे पास कितने तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं? नहीं, हमारे पास 5 तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको बताया था कि बेसिकली 2 होता है, ठीक है, लेकिन आज हम वो कंप्लीट डिफाइन कर दिया, आज इसका पॉइंट ही बनाएंगे। कितने तरीके के होते हैं? 5। और उन 5 का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं इसको भी जानना है। तो एक पॉइंट पहले कॉपी पे लिखिए, पहले अंग्रेजी माध्यम वाले लिख लें, ठीक है, या हिंदी वाले भी साथ साथ लिखेंगे, पहले अंग्रेजी वाले लिखो। दैट प्रोटोकॉल्स, द प्रोटोकॉल्स are basically of 5 types. The protocols are basically of 5 types. हो गया? जादव जी ठीक बा सुस रहा तारा तो ये बिसु गेल बिया का, तो ये ता बिसु गेल बिया, तब दूध दही नहीं खात, एकदम सुस्त हो गई बा, लू मर ले बा, तब मार दे ले बा के रे। ठीक है, क्या लिखे? 5 टाइप्स। हाँ हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिख ले, हिंदी माध्यम वाले साथ ही साथ लिखेंगे। मूलतः 5 तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, मूलतः 5 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, मूलतः 5 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, मूलतः 5 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। लिख लिए सब लोग? देखो ना, एक चीज हम भूल गए लिखवाना यार, उसमें लाइनेक्स जहां पे लिखवा रहे थे वहां पे लिखवाए थे कि एंटर का इस्तेमाल करिएगा तो आप ढूंढ पाइएगा, एरो नहीं लिख पाए ना, अच्छा थोड़ा सा माफी चाहते हैं, वहां पे पॉइंट लिख लीजिए, आप लोग याद रहेगा आपको। जहां लाइनेक्स लिखवा रहे थे वहां पे एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा। पहले अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे लिख ले, देखो उसको लिनक्स नहीं बोलते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं? लाइनेक्स। तो लाई, उसको ली, डिफरेंस है, दोनों को याद रखिएगा। वहां पे क्या लिखोगे आप लोग? लाइनेक्स। लाइनेक्स में लिखिएगा, पहले अंग्रेजी माध्यम वाला लिख लें, वी यूज एंटर की, वी यूज एंटर की, एंटर को देखो बेटा ऐसे लिखो, ओहो एंटर आप ऐसे बनाओगे, ये यहाँ पे कॉपी पे देखो ऐसे ये लिखो, तो यहाँ एंटर लिख दो, इससे समझ में आएगा कि एंटर की बात हो रही है, की बात हो रही है, ठीक है। तो कभी भी हम की बोलेंगे ना तो ऐसे ब्रैकेट बनाओ, स्क्वायर बनाओ, उसमें वो की का नाम लिख दो। तो वी यूज एंटर की टू सर्च द एड्रेस, we use enter key to search the address, we use enter key to search the address। मेरी माँ कहती है हमेशा, पुरुष को खाते महिला को नहाते कभी नहीं देखना चाहिए, पुरुष को खाते महिला को नहाते कभी नहीं देखना चाहिए, और ये हमेशा पुरुष के ऊपर दायित्व बनता है, इस चीज का वो ध्यान रखें। पुरुष को खाकर महिला को नहाते कोई नहीं देखता। अगर आप खा रहे हैं, पुरुष खा रहा है, तो उसकी बीवी को भी नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उसकी माँ देख सकती है। लेकिन ये बात अलग है कि आजकल प्रचलन चल रहा है कि बाबू तुम भी खाओ, बाबू हम भी खाएं। इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है, रामायण में इसका उल्लेख किया गया, कभी बात करेंगे इसके बारे में क्यों कहा गया। फिलहाल लिखो क्या लिखा था? हाँ, वी यूज एंटर की टू सर्च द कंटेंट या सर्च द एड्रेस in Linux web browsers, in Linux web browser, in Linux web browser, in Linux web browser, arrow key up, arrow key up and down, arrow key up and down, यानी आप ऊपर वाली की और नीचे वाली की बताए थे, इसके बारे में पढ़ाए हैं। arrow key up and down are used to float, are used to float, 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 oblique, ऐसा oblique डाल दीजिए, move, float oblique move, move on the page, on the page,
या ऑन मत लिखो, विद इन द पेज, पन्ने के उस पेज के अंदर घुसने के लिए विद इन द पेज लिखो, विद इन द पेज, विद इन द पेज। हो गया। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे लाइनक्स में, लाइनक्स में, लाइनक्स में एंटर की का इस्तेमाल करके, लाइनक्स में एंटर की का इस्तेमाल करके हम एक वेबसाइट को ढूंढ सकते थे, एक वेबसाइट को ढूंढ सकते थे, हम एक वेबसाइट को ढूंढ सकते थे। हो गया। पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिएगा। उस वेबसाइट में ऊपर नीचे या अलग अलग, उस वेबसाइट में ऊपर नीचे या अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए, दिशाओं में जाने के लिए, ऊपर नीचे अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं, हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं। हाँ लिख लिए भैया सब लोग? अरे ओ चलो लिख लिए? हाँ नहीं समझ पाया, बताइए फिर से। अच्छा, लाइनेक्स जो वेब पेज था वो स्टैटिक दिखाता था या डायनेमिक दिखाता था, यही ना? लिख लीजिए, उस पॉइंट को भी लिख लीजिए। बेसिकली द वेबसाइट्स, बेसिकली द वेबसाइट्स were static in nature, basically the websites were static in nature, basically the websites were static in nature। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिख लेंगे स्टैटिक वेबसाइट्स इस वेब ब्राउजर के माध्यम से दर्शाए जाते थे। स्टैटिक वेबसाइट्स, स्टैटिक वेबसाइट्स इस वेब ब्राउजर के माध्यम से दर्शाए जाते थे। और कुछ छूटा आपके हिसाब से? इसमें कुछ छूटा और जो बताए थे? क्लियर हो गया यहां तक? दर्शाए जाते थे। चलो समझ में आता है जो पढ़ाते हैं? बोलते नहीं तुम लोग, कुछ एकदम सुस्ता जाते हो। सुस्ताना नहीं होता है, एकदम बोलते रहना है। पैसा बोलो। देखो मेरा एक ही टारगेट है, ये बिल्डिंग गिर जाए, ना ये रहेगा ना दोबारा पढ़ने का झंझट रहेगा। अच्छा बताओ, जो एक रेस्टोरेंट है यहाँ, ये कैफेटेरिया है, ये अपना वाला है ना, इंस्टीट्यूट का है? हाँ नहीं है तो किसका है? अच्छा वो अलग है, चचा का है। अच्छा ठीक है। देखो खैर अभी आएंगे इसको, उसकी कहानी एक सुनेंगे हम लोग। पहले यहाँ बात कर रहा था मैं, सर्वर की बात कर रहा था ना, फिर प्रोटोकॉल। हाँ सॉरी, अरे हमको पता ही नहीं था, कहाँ पढ़ी चलो अब यहाँ देखो, बस चाचा, चाची खोद रही है, देखो यहाँ। अब ये प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता सर जी। भाई संटू कुमार क्या बोल रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। क्या नहीं हो सकता भाई? संटू कुमार क्या हो गया इनको? बीमार हो गया लगता है, दिल पे कुछ ले लिए हैं लगता है। पिंटू से मिलाना पड़ेगा। पिंटू यहाँ आओ, इनको हाय बोल दो। साथ ही रहते हो तुम लोग तो दूरी बना लियो उनसे, काहे? कल से हम भी जाएंगे पिंटू के साथ दौड़ने। कहाँ जाते हो पिंटू दौड़ने? हम भी आते हैं यार, लेकिन वहां दिखते नहीं कभी। अच्छा विमेन्स कॉलेज में क्या है दौड़ने का? ग्राउंड है? विमेन्स कॉलेज के अंदर ग्राउंड है, तो वहां पे पुरुषों को कैसे जाने देते हैं यार? अच्छा वहां लड़कियां भी आती हैं? ओहो, यही तो कारण है। अच्छा
अच्छा, संटू कुमार कह रहे हैं बिल्डिंग ढह नहीं सकता पतंजलि आईएएस का। नहीं भाई देखो, दिल पे नहीं लेना है, हम इसलिए ढहने का बात करते हैं, अगर ये बिल्डिंग गिर जाएगा तो बगल में देखो बहुत सारा चाउमीन चिल्ली होगा, पनीर दो प्याजा होगा, जो मिलेगा हम लोग खाने। तो देखो आप लोग पता नहीं हंसते हो, टू बी वेरी फ्रैंक, आपका स्टेटस हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी स्टेटस बताएं भाई। तो ये फैक्ट है कि बाबूजी का पैसा है, हाँ है भी, और इंशाल्लाह रहेगा भी इनका। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पढ़ने के दौरान जब हम भी तैयारी करते थे, हम भी एक स्ट्रगल फेज से आए हैं। हम पटना में तैयारी करते थे, जब बच्ची बैठी है ना, इतना ही लंबा रूम होता था यहाँ से लेकर इस टेबल तक, उसमें वो छोटा सा खटिया मिलता था, टेबल, और इतना जगह होगा कि छोटा सा गैस रख सकते हो। और उस टाइम हम लोग देते थे, आज से 5-6 साल पहले 1200 रुपए उस कमरे का। पंखा नहीं था उस रूम में, आपको पंखा खुद का लगाना है। तो हम लोग जब पढ़ने गए थे पटना, जानते हो हम एक शुरू से ये था कि ट्रेंड चलता था मेरे स्कूल का, हम जहाँ से पढ़ नहीं थे, कि लड़कियां एमबीबीएस करती थी, अलौंडा जो होता था वो आईआईटी की तैयारी करता था, इंजीनियरिंग। तो हम भी वही क्रेज था मेरा भी, क्या है हम बीटेक करेंगे। तो हमको गलती क्या होता है, प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर था। हम बाबूजी बोले नहीं हम तो लिखवाएंगे, हमको बीटेक करना है, खाना पीना बंद। तो जानते हो बिहारी बाप जो होता है ना, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका लौंडा मर जाए साला लेकिन वो जो ढाल लेगा वही करेगा। ठीक है, वही हाल था, बाबूजी बोले तुम मर जाओ, तुमको जो हम पढ़े वही पढ़ाएंगे। अरे कैसन बाप है, तो उसके से मम्मी काम आती है। लेकिन मम्मी का भी नहीं चलता है, हम इस चीज को एनालाइज किए हैं। मम्मी भी भले रोक कान ले, लेकिन माँ का नहीं चलता। माँ से बड़ा दानवीर और माँ से बड़ी भिखारन कोई नहीं होती। इसीलिए हमेशा हम लड़कियों से कहते हैं पढ़ो तभी आगे बढ़ोगी, नहीं तो जिंदगी में 10 रुपए के लिए पति पे मोहताज हो जाओगी। मेरी माँ, आपकी माँ का जिंदगी बहुत अच्छा बीता, वो ईश्वर साथ थे उनके, कहो तो सिया राम की कृपा थी कि दोनों की जोड़ी सिया और राम जैसी चल रही है। लेकिन आज ना कोई सीता है ना कोई राम, लेकिन हर किसी के अंदर एक रावण है और हर जगह एक शूर्पणखा है। ठीक है, तो अपना नाक बचाइए और पति का लंगोटा और आगे बढ़ते रहिए, ये लॉजिक है। तो खैर वो कहानी अलग है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां पंखा उंखा कुछ नहीं था, और हम लोग ऐसे ही जाके वहां पे रहते थे। तो जानते हैं, एक फैक्ट बताए, वो एक ऐसा दौर था जब अगर हमसे कोई पूछे कि भैया जिंदगी में पिज्जा खाए थे, तो हम नहीं खाए थे। हाँ भाई, आज से आपका क्या एज हो रहा होगा, 25, 27, 24, 24 है ना, 6 साल उसमें और जोड़ लीजिए। बस अंतर ये है कि आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ के हम एक्सपीरियंस यहाँ ले लिए, और समय के साथ बाल करियर से सफेद हो गया है, वो बात अलग है। ठीक है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 6 साल का दौर था जहाँ पे पिज्जा हट्स आ गए थे, पिज्जा सेंटर्स थे, लेकिन हम पिज्जा नहीं जानते थे। ऐसे था कि बाबूजी पैसा नहीं देते थे, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट आता था घर से कि भैया तुमको 4000 में जिंदगी काट लेना है, तो 1200 रेंट दे दो, कुछ 2000 रुपया मेस का दे दो, और बच्चा जो पैसा तुम अपना मारो जियो 800 रुपए में। और तबीयत खराब हो जाए या पैसा खत्म हो जाए तो घर आ जाना। और दिक्कत वहां पे ये है कि भाई अगर तुम घर आ गए तो पूरा मोहल्ला वाला तुमको ताना मार के मुंह आ देगा, हाँ तिवारी जी बेटवा के भेजले रहनी है पढ़े खातिर, क्या करता। ये आज तक हम ताना सुनते हैं। आज भी लोग हमको ये जानता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करता है, कोई नहीं जानता कि हम मास्टर हो गए हैं, हमको पैसा मिलता है। मेरा पूरा शहर, मेरा पूरा गांव जानता है आज भी लौंडा क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हम आज भी छुट्टियों में घर नहीं आते, होली में हम यहीं पे थे। मेरे लिए होली, दशहरा, दिवाली इसी शहर में बीतता है। ज्यादा होता है मेरे बाबूजी चले जाते हैं, बाप बाप होता है भाई, सवेरे सवेरे उधर जाते हैं, फोन करेंगे देखो फलाने होटल में हम रुक गए हैं, मौका मिले चल आना। और हमको जब सोचना पड़ता है कि जाएं कि नहीं जाएं। विश्वास नहीं करोगे, इस उम्र में भी हम जाते हैं कभी बाबूजी से मिलने, जाते क्या जाते ही हैं, फोन आ गया कि हम आ गए हैं, हम सब काम छोड़ के जाते हैं, पापा आ गए। अब हम जाएंगे भैया इतना है कि मेरी कुटाई होगी, ये ऑन कैमरा हम कह रहे हैं, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन किसकी नहीं हुई है। हम लोग एकदम अलग बैठते हैं। तब बाबूजी अगर बेड पे बैठे तो उनके सामने, हम लोग आज भी बेड पे नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं। चेयर में हम लोग नहीं यूज करते। हाँ चाचा बैठ जाए अगर कुर्सी पे तो नीचे बैठते हैं, सामने हम लोग नहीं बैठते। मेरे बड़े पापा बैठ जाए तो हम लोग नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं। बड़े भैया बैठ जाए तो नहीं बैठते, क्योंकि लात मार देंगे वो। सही बात है, पापा तो चप्पल फेंक के मारते हैं अभी भी, उनको यही लगता है कि मेरा लौंडा किसी काम का नहीं है। क्योंकि हर घर यही सोचता है, हर बाप यही सोचता है कि जहां पे उसका बाप है बेटा उससे 2 कदम आगे हो। और इसी एस्पिरेशन के साथ आपको भी यहाँ भेजा गया है। आप यहाँ बैठे हैं या बैठी हैं
अपने बाप माप से आगे ही बढ़ेंगी। और अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको एनालिसिस करके लगता है, आप आज घर जाना और ये सोचना कि अगर हम पिज्जा आज खा पा रहे हैं यहाँ बैठ के, तो क्या अगले 10 साल बाद अगर हमारे पापा कहें कि हमको डबल चीज टॉप्ड पिज्जा ले आओ, तो क्या हम उस चीज को अपने पैसे से खिला सकते हैं कि नहीं? अगर आप खिला सकते हैं, उनकी विशेष को पूरा कर सकते हैं, तो आपसे बड़ा अच्छा बेटा बिटिया कोई नहीं। आपके बाप का किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, आप करवा दें, सबसे बड़ा बेटा कोई नहीं। उस टाइम कहोगे हाँ हाँ ये हम इनके बेटे हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर पाते तो ना बेटी है ना बेटा है, आप एक ऐसे इंसान है जो अपनी चीजों को, अपनी विशेष को पूरा करने के लिए इस धरती पर। हम ये नहीं कहते कि तुम्हें पिज्जा मत खाओ, क्योंकि हम नहीं खाएं, कहते बिल्कुल खाओ, लेकिन एक हिसाब से खाओ। हिसाब इतना, एक हम बताते हैं आदत होती है, ठीक है, फैक्ट है। एक एग्जाम्पल लोग कहते हैं इश्क होता है, ये इश्क होता है, जरूर होता है, लेकिन किसी इंसान को नहीं, कुत्ते को पाल लो, उससे तुमको इश्क हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़ दो कुत्ता को, शायद उससे मोह टूट जाएगा। तो अपने साथ एक इश्क पाल लो, भैया हमको क्या करना, तैयारी करनी है। जो आपका ड्रीम है, इंस्पिरेशन से, आप उसको कभी लिखो, कुछ मत करना। आज जानते हो, एक सप्ताह यह काम करो, ये वो कॉपी का पन्ना फाड़ लो, दिन में क्या क्या किए, किसको माँ की गाली, किसको बहन की गाली, अपनी वाली को कई बार फोन किए, सब उसमें लिख डालो। अब कुछ नहीं करना है, लिख के छोड़ देना है। अगले दिन जब शाम को सोने जाओ तो उस वाले पन्ने को पढ़ना है। आपको अपने आप पे शर्म आएगी, हम क्या ही कर रहे हैं यार। ये फैक्ट है और ये जरूरी है, ये आपका एनालिसिस है। इसी को हमारे भाषा में कहते हैं डायरी राइटिंग, और इसी को यूपीएससी की भाषा में कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग यानी आसपास की चीजों को देखकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करके लिखना जो होता है, वही यूपीएससी का स्किल होता है, यानी वही हर कमीशन का स्किल होता है, जहां पे आपको लिखना होता है, प्रैक्टिस बनता है आपसे। कभी किसी आईएएस को देखना, या छोड़ो ना आईएएस, नीचे जो बैठते हैं हमारे संजय सर, उन्हीं को देखना, वो डायरी रखे होंगे, डायरी नहीं तो पीए जरूर रहता है साथ, वो लिखता रहेगा। उसमें क्या लिखता है, वो बताता है कि भैया हमको इतना काम करना है, अगर इतना काम नहीं हुआ तो मेरा घाटे में चल रहा है बिजनेस। भी एक बिजनेस ही है, वो भी लिखते होंगे भाई 4 को बैच शुरू करना है, नहीं हुआ तो भी सोचते होंगे अरे यार घाटा हो गया इतने का। क्या आपके साथ भी वही हो रहा है? अगर एक दिन आप सीख के नहीं गा पाए, जो 14 मई को अगर आपका एग्जाम हुआ तो घाटा हो गया, फायदा प्रोबेबली यही है ना, 2nd वीक ऑफ मे। हम 14 मई में आने चल रहे, डेट नहीं आया है। अब ये आपको सोचना है कितना आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना है कि अगर मान लो 5,000 रुपया दिए हैं, वो 5,000 रुपया बैंक में जमा होता, साल भर में 5200 रुपया होता, आप अपने माँ बाप को क्या रिटर्न दिए? फेलियर। जानते हो, आपसे बड़ा दुख होता है पेरेंट्स को। ये हम फेस क्यों ये चीज बताते हैं, जब कोई घर जाओगे कोई आपके पापा को ताना मारेगा ना, तो बाप ऐसा चीज होता है कभी रोता नहीं जिंदगी में, उसको बहुत फील होता है कि अरे यार हम पैसा तो दिए थे बेटा को पढ़ने के लिए, पढ़ा नहीं। लेकिन माँ के पास जाना, माँ के गोद में सिर रख के पूछना, बता देगी। देखो ना, चाची बोल रही थी कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, उस शहर में रही है, ब्याह कर ली है, लड़का घुमा रही है। लड़कों के साथ भी होता है, लड़का के बेटवा को भेज दिए हैं, बेटिया का ब्याह कब करिएगा। कई पेरेंट्स इस उम्मीद से बच्चों को पढ़ाते हैं कि भैया ये नौकरी लेकर आएगा तो बेटी जो उसकी शादी कर देगी, उसी के पैसे से कमा कर लाएगा ही। तो ये इंस्पिरेशन है यार, यही मोटिवेशन है, और उस मोटिवेशन को आपको अपने घर में ढूंढना पड़ेगा। हमसे पूछोगे ना कि आप इस क्लास में क्या फील करते हैं सर की कमी है, तो इस क्लास में मोटिवेशन की बहुत कमी है, इस क्लास में सीरियसनेस की बहुत कमी है, हमको साफ दिखता है मेरे सब्जेक्ट में, बाकी पेपर से हमको नहीं पता। अगर ये सोचा जाए कि आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, यानी घर से 2 महीने पैसे नहीं आए, तीसरे महीने क्या करोगे? फड़फड़ा के कहां चल जाओगे? घर। यही आपको करना है कि बाबूजी जिस दिन गुजर गए, या जो पैसा देने वाला है वो गुजर गया, आगे जिंदगी कैसे चलेगी? जब ये सोचोगे तो सिर रह जाओगे, तो सोचोगे नहीं हमको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, और नहीं सोचोगे नहीं बढ़ोगे कभी। और हम एकदम हमेशा कहते हैं भले मेरी बातें लड़कियों के लिए टॉर्चर लगे, लेकिन आप गांठ बांध लीजिए, आपके पास जिंदगी में साल 2 साल से अधिक कुछ नहीं है। आप ऐसे पड़ाव पे होंगी 28, 29, 30, 24 की भी जो होंगी, 26, 27, 28। बिहार, यूपी, झारखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर 30 साल की लड़की घर में बैठी है तो बोझ माना जाता है। हम बोझ नहीं मानते, लेकिन आज बोझ माना जाता है। 3 साल अगर आप शहर में रह गई या कुछ नहीं करके गई,
तो आपके माँ बाप का जीना दूभर हो जाएगा। हम इससे पहले जगह पढ़ाते थे, आपको क्या ही बताएं, हम कॉर्पोरेट फैकल्टी थे। तो वहां पर एक बार कांड हुआ था, उस कांड को हम बताते हैं हुआ क्या था। वहां गए थे तो एक सरदारनी थी, अपने घर से भाग के आ गई थी। घर वाले ढूंढने आए, क्योंकि देखिए हमारा बच्चा यहाँ आया है, तो बताए हाँ तो पढ़ रही है यहाँ पे, ये पता चला कि तो रोज आती है। तो बोले कि भैया 3 महीने से घर नहीं गई है। पूछे क्या दिक्कत है, घर काहे नहीं गई? बोले कि हमारे बाबूजी बोलते हैं कि ब्याह करा देंगे, इसलिए हम घर नहीं गए, हम नौकरी करना चाहते। पूरा ब्रांच उनको समझाया, रुक जाइए कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर चली जाएगी, वो भी एसओ है, बैंक ऑफ इंडिया में एसओ है, पंजाब रीजन में। शादी भी हो गई उसकी, तो उसी साल एसओ निकाली, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसी साल उसकी शादी हो गई, माँ बाप भी गए, वो भी गई साथ में। हम अपने घर के बगल का एग्जाम्पल देते हैं, वो भी कहीं देख रही होंगी तो दीदी हैं हमारे से बहुत बड़ी है, सीनियर थी मेरे स्कूल में, बगल वाले घर में रहती। जानते हो जो अंकल है क्लर्क है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, सिंपल साधारण है, कोई मतलब नहीं है। आंटी भी हमको लगता है कि ऐसी एज पे है कभी भी चली जाएंगी। ओबेसिटी की शिकार, डायबिटीज की शिकार, 50 को बीमारी है, वो 2 कदम चले तो लड़के की चाहत में उनको 5 बेटी है आज के जमाने में। ठीक है, हिंदू आते हैं, हिंदुओं में है वो, 5 बेटी 1 बेटा, 6 हो गया उनका। जो कोई पूछता है कि आपको इसका फिक्र नहीं होता है, फिर वो कहता है कि एक ही बार बताते हैं, फैक्ट हम देखे बताते हैं कि बड़ी बेटी थी एग्रीकल्चर से एमएससी थी, बीएचयू से पढ़ी थी वो भी, एमएससी एजी। जब एमएससी एजी कर ली तो क्विट कर दी, बोली कि हम नहीं कॉर्पोरेट ज्वाइन करेंगे, हम तैयारी करेंगे। उनका भी बैंक में हो गया एग्रीकल्चर ऑफिसर में, एसओ में। बताती थी कि हम लोग देखे हैं कि स्ट्रगल करती थी, तो 2-3 साल घरे में रहकर स्ट्रगल की, वो घर से निकलती नहीं थी, हम लोग को पता नहीं चलता था कि दीदी घर ही पे है। जब कभी खिड़की खुला तो दीदी घर ही पे है, तो गॉसिप होता है दीदी घर ही पे रहता है, नहीं जा रही है, नौकरी छोड़ दी। 2-3 साल बाद जब उनका कुछ नहीं हुआ, गॉसिप बढ़ने लगा, तो इनका शादी कराने का बात चला, तो लोग उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। शादी तय हुआ, लड़का क्लर्क था एसबीआई में। उस टाइम 17 लाख रुपए मांगा था, 3 साल पहले। अब बोला वो गाड़ी चाहिए। अब सोचो, अंकल मामूली क्लर्क, 5 बेटी, कहाँ 17 लाख देते? बड़ी परेशान, मोहल्ला में वो किससे पैसा नहीं मांगा, बाबूजी के पास भी आए, जिससे जो बना वो दिलाया। लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे भाई लोग, शादी से 1 महीने पहले उस बच्ची का एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी हो गया। जितना पैसा वो अंकल लिए थे सब पैसा वापस करवा दी, डेट आगे बढ़ा शादी का, वो अपना दहेज का पैसा अपने दी, अपने पैसा से गाड़ी खरीदी, अब बारात लेकर गई, आज ईएमआई वही भरती है, पूरा परिवार भी खुशी से रहता है। तो बाप का इज्जत भी बच गया, बेटी की क्या हो गई, शादी भी हो गई। अब वो ऐसी लड़की जब जाएगी तो घर में राज करेगी। हम ये नहीं कहते कि लड़कियां तभी राज करती जब पैसा लेकर आते हैं, हम तो घर की लड़कियों को लक्ष्मी मानते हैं। अरे हम देखें अपनी जिंदगी में लोगों को बदलते हैं, हम खुद बदले हैं लड़कियों की वजह से, महिलाओं की वजह से हम बने हैं, तो महिलाओं की वजह से बने। एक ऐसी अपूर्ण खाकी है जिससे हम जिंदा हैं। लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें तो एक लड़का ये चाहता है कि उसके पास ऐसी लड़की है जो पढ़ी लिखी हो, नौकरी वाली है, कि वो जानता है कि भैया आज अगर 110 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो सकता है ये 2 साल में 200 रुपये लीटर हो जाए। और नौकरी करेगा तो शायद उतना नहीं कमा पाएगा, लेकिन 2 पैरेलल सपोर्ट रहेगा, एक वो फैमिली भी देख सकता है, सेविंग्स भी कर सकता है, फैमिली अच्छे से चल सकती है, इसके अलावा सोसाइटी भी चला सकता है। और आज के ज़माने में सोसाइटी चलाना बहुत जरूरी है। कोविड में समझ में आया कि साला मर जाओगे, अर्थी को कंधा देने को नहीं आता है, तो इस लायक जरूर बनाओ कि मर जाओ तो 4 लोग कंधा देने आए। और एक लड़की अपने आप को इस लायक जरूर बनाए कि किसी का भी बाप हो, भले ठेला चलाने वाले की बेटी क्यों ना हो, बाप किसी के सामने जाकर ही ना बोले कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। क्योंकि एक लड़की से सुंदर कोई नहीं होता भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। उसे पूछो ना क्लास में कोई लड़की सुंदर है, सारी सुंदर है, स्किन टोन मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आज मेरा आपका ब्राइट है, कल हो सकता है डल हो जाए। लेकिन आपके पास एक ऐसी अमूल्य कॉन्फ़िगरेशन है जिससे कि आप पूरी धरती को चला सकते हैं। कहा जाता है, आप पढ़ोगे कभी मनुस्मृति, तो बताया गया है कि ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो ब्रह्म हत्या का दोष 5 जगह बटा, उसमें से 1 महिलाएं ले गई, इसीलिए इनको मेंस्ट्रुएशन होता है और इसीलिए ये ब्लीड करती हैं हर महीने। दूसरा कौन लेके गया, गौ माता लेके गई। तीसरा कौन लेके गया, नदी लेकर गई। चौथा कौन लेके गया, रबर ट्री लेकर गया। 5वां कौन लेके गई, ढूंढ कर आओगे।
ये फैक्ट है, शास्त्र की बात। इस चीज को समझो। नदी 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 में क्या बनता है, घिरनी बनता है ना, वेव्स, यहाँ पे सारी चीजें डूब जाती है। वो प्रतीक है इस चीज का कि जो भी फालतू चीजें आएंगी यहाँ पे सिंक कर जाएंगी, क्या आगे नहीं बढ़ सकते। रबर ट्री बताता है कि हम इसलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर को आप, हमारे सीने को फाड़ के इसलिए आप निकालते हैं कि कुछ नया निकलता है। गाय इसलिए मानी जाती है, भले लोग कहते हैं कि गौ हत्या बंद करो, लेकिन आज पूछो गाय का अहमियत क्या है, लोग नहीं बताएगा। भले उसको काटने पे 50 को मार दो किसी को तुम लोग, एक साइंटिफिक रीजन है, लॉजिक है, उस चीज को समझना पड़ता है। और हमेशा इसीलिए लड़की को कोशिश करना चाहिए, कितना पढ़ लो जिंदगी में, इतना आगे बढ़ जाओ, किसी के सामने बाबूजी ना कहे मेरे बेटे से ब्याह कर लो। तुम हमसे कहोगी ब्याह करने के लिए, कहेगा हम चाहेंगे तो ब्याह करेंगे, नहीं तुम नहीं करेंगे। लात मारो, कितना हो तुम कलेक्टर के औलाद का हो, कलेक्टर का ही नहीं हो। ये पैशन होगा तो आगे बढ़ेंगे। और ये पैशन तभी आएगा जब इस सर्वर ठीक काम करेगा। तो यहाँ भी सर्वर होता है, ठीक है। इसी सर्वर को डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, HTTP। तो दो चीज समझना, हम लोग आपको क्या बताए थे कि HTTP क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के अलावा ये दूसरा चीज डिनोट करता है, और दूसरा चीज क्या है, टाइप ऑफ सर्वर। क्या डिनोट करता है, टाइप ऑफ सर्वर। तो आपसे कोई पूछेगा कि भैया ये बताओ ये HTTP जो है वो क्या क्या डिनोट करता है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये दो चीज डिनोट करता है, प्रोटोकॉल और टाइप ऑफ सर्वर। प्रोटोकॉल और टाइप ऑफ सर्वर। पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 5। फटाफट इस चीज को कॉपी पे लिख लीजिए, लिखिएगा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के प्रकार, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों साथ में लिखेंगे। आवाज गुम हो जा रहा है कभी कभी, हाँ संटू जी टेक्निकल एरर है, हमको लगता है सही आ रहा होगा। लिख लिए सब लोग, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के प्रकार, मूलतः 5 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। लिख लिए सब लोग। पहला लिखिए FTP, पहला लिखिए FTP, एग्जैक्टली FTP। हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं वो भी लिख लेंगे इस चीज को, क्योंकि टेक्निकल टर्म है, ठीक है, आपको इंग्लिश वाले में टर्म याद रखना पड़ेगा। FTP इसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला। दूसरा कहते हैं गोपर, जो लड़कियां अपने प्यार से बाबू सोना कहती हैं, गोबर बाबू, ठीक है, वहीं से निकला क्या, गोपर, GOPHER। अब गोपर के अंदर दो चीज आता है, TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी हम लिखवाएंगे आप लोग। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इस चीज को लिख लीजिएगा इंग्लिश में, ये टेक्निकल टर्म है, इसको हिंदी में नहीं व्याख्या किया जा सकता, ठीक है। तीसरा जो है वो है HTTP, HTTP ऐसे ही लिख कर छोड़ दीजिएगा। चौथा जो होता है वो मेल प्रोटोकॉल होता है, मेल पुरुष नहीं, मेल चिट्ठी भेजने वाली, मेलिंग। तो POP एंड SMTP, POP इसका एंड SMTP, POP एंड SMTP, POP एंड SMTP। और लास्ट जो होता है वो होता है न्यूज, तो कहते हैं NNTP, NNTP, NNTP न्यूज। बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, सर इतना शॉर्ट फॉर्म लिखवा दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म बताएंगे, पहले इसको लिख लीजिए, और क्या कब इस्तेमाल करते हैं वो भी बता देंगे। ये गोपर, ये न्यूज भाई, न्यूज समाचार, न्यूज NEWS, NNTP। वो मैडम माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज ही है, जिस तरीके से हम जीमेल इस्तेमाल करते हैं चिट्ठी भेजने के लिए, मेल भेजने के लिए, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का वो अपना वर्जन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग चिट्ठी भेज सकते हैं। बताएंगे ये भी आपको पैकेज में, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट वाले पैकेज में NNTP है, NN बताएंगे, इसको भी घबराइए नहीं, रुकिए ना, सबको इकट्ठे एक्सप्लेन कर देंगे। हो गया सबका, कोई डाउट है यहां तक, नहीं। देखो अब 2-3 चीजें, मेरी बात समझ लो, 2-3 चीजें यहाँ पे साथ ही समझेंगे तो बेहतर होगा। हो गया सबका, मैडम बस करो, देखो मेरी बात समझो। हाँ अब देखो होता क्या है, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, 0 और 1।
अब भाई ये जो सर्वर का एड्रेस होता है या प्रोटोकॉल होता है, ये भी क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। अब हम और आपसे हमसे कॉमन मैन से कहा जाए कि भैया ये HTTP को 0 और 1 फॉर्म में लिख दो, तो लिख पाओगे? शायद बहुत तो लिख लेंगे, जिसको बाइनरी या नंबर सिस्टम आता होगा, बहुत लोग नहीं लिख पाएंगे। और हम ये भी सलाह नहीं देंगे कि ससुरा ये 2 नंबर पाने के लिए आप लोग 50 मिनट खर्चा करो या 1 घंटा लगाओ नंबर सिस्टम समझने में। 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का, तो वो भी नहीं आता कई एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी आपको हम टाइम मिलेगा तो बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल आप ये समझिए कि कंप्यूटर हमारा 0 एंड 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। अब ये जो HTTP है ना भाई लोग, ये जो HTTP दिखता है, ये भी हमारे लिए HTTP लिखा है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में क्या है, 010101 ही। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ये जो है, ये पूरी कहानी जो लिखी है www.pon.in, इसको क्या कहेंगे, वेब एड्रेस। वेरी गुड, क्या कहेंगे इसको, वेब एड्रेस। जरा 2 मिनट आपका टाइम हम यहां लेंगे। हमारे पास एक वेब एड्रेस है। अब इस वेब एड्रेस के पहले जो ये HTTP लगा है, ये क्या हो गया, प्रोटोकॉल। इसी को हम लोग अब दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, टाइप ऑफ सर्वर। ठीक है, हो सकता है कल तीसरा नाम भी बता दें, वो अलग बात है, फिलहाल आप 2 याद रखोगे। प्रोटोकॉल को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, टाइप ऑफ सर्वर। ये प्रोटोकॉल और टाइप ऑफ सर्वर जो होता है भाई लोग, ये भी किस फॉर्म में होता है, कंप्यूटर की भाषा में ही होता है। लेकिन इस चीज को हम लोग समझ सकें, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं HTTP, यानी कह सकते हो, इसीलिए इस चीज को हम लोग लिखते हैं किस फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं, कैरेक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड के फॉर्म में। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे यस नो। एग्जाम्पल समझो, मान लो मेरा नाम मान लो आशुतोष तिवारी, ठीक है, हम लिख दे 1000000111111, ये आशुतोष तिवारी का भैया कोडिंग हो गया मान लो। क्या आप इस चीज को डिकोड कर पाएंगे? समझ से परे आपके? ठीक उसी तरीके से अब हम भैया, एक नॉर्मल आदमी कैसे देखकर समझेगा कि प्रोटोकॉल कौन सा है, वेब एड्रेस क्या है? अगर यहाँ पे 0011 कुछ बाइनरी नंबर लिखा होगा, समझ पाएगा? नहीं। इसीलिए जो प्रोटोकॉल होता है या टाइप ऑफ सर्वर होता है, वो किस फॉर्म में लिखा होता है, कैरेक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा होता है, कैरेक्टर, यानी शब्दों के रूप में लिखा जाता है। कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, शब्दों के रूप में। तो जब भैया इस प्रोटोकॉल को या टाइप ऑफ सर्वर जिसको बोलते हैं, जब इस प्रोटोकॉल को शब्दों के माध्यम से लिखा जाए या शब्दों के रूप में लिखा जाए, वो कहते हैं DNS। 2 मिनट से बाद उसी को हम लोग क्या कहते हैं, DNS। DNS का फुल फॉर्म क्या हो गया, डोमेन नेम। अब बाकी का एस आपके लिए होमवर्क रहा, फिर मिलेंगे। चलो ठीक है, बच्ची बोल रही सिस्टम, लिख दिया, होमवर्क नहीं रहा। क्या हो गया, डोमेन नेम सिस्टम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ भाई, उस सबका फुल फॉर्म लिखवाएंगे, घबराओ नहीं। जानते हो, बीच में अगर लिखाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप भी। तो अगर इकट्ठे रहेगा तो इसका फुल फॉर्म और यूज सब इकट्ठे हो जाएगा।